सर, आपने मुझे बुलाया था। रितु हाथ जोड़े सामने खड़ी पूछ रही थी। उसने कंपनी की मैनेजर की खास ड्रेस पहन रखी थी। जी बिल्कुल मिस रितु, मुझे यह बताइए, आपने हमारी कंपनी के 3 कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाला? विपिन उसकी ओर देखते हुए बोला। रितु की निगाह सामने पड़ी फाइल पर टिक गई, जहां कुछ महीने पहले कंपनी में लगी आग की सारी जानकारी दर्ज थी। जी सर, उन्हें मैंने ही निकाला, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। ऐसा क्यों किया मिस ऋतु? आप जानती हैं, बार बार कर्मचारियों को निकालने से हमें नुकसान हो रहा है। विपिन की बात सुनकर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर उन्हें नहीं निकालती तो आपकी कंपनी को भारी नुकसान होता। वे हमारे दुश्मनों से मिले हुए थे और अंदर की सारी जानकारी बाहर पहुंचा रहे थे। उसके कहते ही विपिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। लेकिन वे तो पूरी जांच के बाद रखे गए थे, फिर उनसे चूक कैसे हो सकती है? सर, जितनी भी जांच कर ले, किसी के दिल में क्या चल रहा है उसे पढ़ना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर यहाँ किसी की पैनी नजर हो तो नुकसान से बचा जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरी नजर बिल्कुल बात जैसी है, वो मुस्कुराते हुए बोली। विपिन ने भी मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। इसीलिए तो तुम्हें मैनेजर बनाया है रितु। विपिन की कंपनी दवाइयों की थी और काफी सफल भी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी कंपनियों के लोग जानबूझकर उसकी दवाइयों में खराबी कर देते, जिससे कंपनी को बार बार नुकसान होता। दवाइयों की तैयारी में कड़ी सुरक्षा बरती जाती थी, फिर भी कुछ महीने पहले शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और बड़ा नुकसान हुआ था। रितु को पूरा यकीन था कि यह आग किसी कर्मचारी ने जानबूझकर लगाई थी, लेकिन उसने यह बात विपिन से छिपा ली क्योंकि वह बहुत गुस्सैल था। अगर उसे शक हो जाता तो बाकी गद्दार सतर्क हो जाते। वो फाइल देखकर समझ गई थी कि विपिन इस बारे में कुछ जान चुका है। सर, आपको कुछ पता चला कि आग कैसे लगी थी? जाते जाते रितु ने मुड़कर पूछा। विपिन किसी सोच में डूबा था। उसके सवाल पर चौंक कर बोला, नहीं, इस रिपोर्ट में तो शॉर्ट सर्किट की वजह बताई गई है, इसमें किसी की साजिश नहीं लगती। रितु पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। तुम्हारा ऑफिस जाना कब बंद होगा? तुम्हारी शादी में अब थोड़ा ही समय रह गया है और तुम आज भी ऑफिस जा रही हो जैसे कंपनी तुम्हारी हो। उसकी बड़ी बहन उसके सामने खड़ी उसे डांट रही थी। अगर अभी मैंने ऑफिस जाना छोड़ा तो बॉस खुद मुझे लेने घर आ जाएंगे। अभी तो मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया भी नहीं है। रितु मुस्कुराते हुए बोली और बहन के कंधे से लग गई। तो बता दो जल्दी से, ताकि ऑफिस से पीछा छूटे और हम तुम्हें शॉपिंग पार्लर और मॉल घुमा सके। वो सुबह जाती और देर रात घर लौटती थी। घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन जिसकी शादी थी वो अब भी ऑफिस में काम में लगी हुई थी। मेरे बिना विपिन सर कैसे मैनेज करेंगे? वो अपने ऑफिस और बॉस की बातें लेकर बैठ गई थी। जानती हो उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? बहन ने चुटकी ली। क्या कमी? अच्छे खासे हैंडसम और परफेक्ट इंसान है। रितु हैरानी से बोली, कमी ये है कि वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और जब कोई उन्हें धोखा देता है तब भी उन्हें यकीन नहीं होता। इतना मासूम भी कोई होता है क्या? उन्हें कंपनी चलानी है या डुबानी है समझ नहीं आता। वो कपड़े बदलते हुए लगातार बोल रही थी। मैंने तो कहा था अपने बॉस को प्रपोज कर लो और शादी कर लो, फिर तुम ही संभालती रहो उस सीधे इंसान को। लेकिन नहीं, तुम्हें पापा की पसंद पसंद आई और उस निकम्मे से शादी कर रही हो। कहती हुई बहन गुस्से में कमरे से चली गई। रितु हंसने लगी। उसकी बहन को उसका मंगेतर खास पसंद नहीं था, लेकिन रितु को वो इतना बुरा भी नहीं लगता था। विपिन, कब तक अपनी मंगेतर का शौक मनाते रहोगे? अब तो उसे गुजरे 4 साल हो चुके हैं। उसकी दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, दादी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, फिर कैसे ना शौक मनाऊं? वो गर्दन उठाकर उदासी से बोला, प्यार अपनी जगह है बेटा, लेकिन जिंदगी को इस तरह रोक देना ठीक नहीं। कोई लड़की देखो, जरूर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी होगी जिससे तुम प्यार कर सको, जो तुमसे प्यार कर सके, जो तुम्हें समझ सके। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर कह रही थी। विपिन ने आंखें बंद कर ली और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। उसकी आंखों के सामने एक आत्मविश्वासी समझदार चेहरा तैर गया। रितु का। वो तुरंत
आंखें खोलकर उठ बैठा। दादी, आप भी ना मुझे क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो हौले से मुस्कुराया। दादी हंसने लगी। उन्हें पूरा यकीन था विपिन की जिंदगी में बदलाव लाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। दादी, वैसे एक बात पूछनी थी। विपिन थोड़ी देर बाद बोला, बुआ जी ने हमारी कंपनी अपने नाम करने की बात क्यों कही थी? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, वो बस अपने भाई की हर चीज पर हक जमाना चाहती हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये कंपनी तुम्हारी है। तुम्हारे दादाजी के बाद तुमने इसे संभाला है, दिवालिया होने से बचाया है। ये आज जो इस ऊंचाई पर है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। वो गर्व से उसके माथे को चूमते हुए बोली। एक बात और बताओ? विपिन ने सिर उठाया। हाँ बोलो। दादी ने हामी भरी। इस कंपनी में रितु का भी बड़ा हाथ है। वो हर मुश्किल काम को इतनी आसानी से संभाल लेती है कि मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कंपनी उसी के नाम कर दीजिएगा। वो मुझसे कई बेहतर सीईओ है। वो दादी का हाथ थामते हुए मुस्कुराया। कमरे में एक हल्का पीला बल्ब जल रहा था। ऑफिस से लौटने के बाद वो हर रात थोड़ा समय दादी के साथ बिताता था। अगर इतनी ही अच्छी है तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? दादी ने शरारती अंदाज में उसके सिर पर हल्की चपत मारी। विपिन हंस पड़ा। दादी, किसी की मेहनत और ईमानदारी का इनाम उसे कैद करके नहीं दिया जाता। वो मेरी टीम में है और हो सकता है मैं उसे जल्द प्रमोट कर दूं। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। दादी ने उसे जाते हुए देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ लेट गई। हेलो रितु, तुम मेरा फोन नहीं उठाती, ना मिलती हो, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। राहुल रिसेप्शन पर बहस करने के बाद अंदर घुस आया। उसने रितु को एक महिला कर्मचारी के साथ बात करते देखा। कंपनी के अन्य कर्मचारी उन दोनों की ओर देख रहे थे। रितु ने गर्दन मोड़ी और सबको घूरा तो सब झटपट अपने अपने काम में लग गए। फिर उसने राहुल की तरफ देखा जो कंपनी का हाई फाई माहौल देखकर शॉक था। वाह, तुम तो बड़ी कंपनी की मैनेजर निकली। मैं तो समझा था बस छोटे मोटे स्टाफ को हैंडल करती हो। बोलो, क्यों आए हो? हील्स की आवाज करती हुई वो आगे बढ़ी और राहुल पीछे पीछे। अब राहुल थोड़ा प्रभावित लग रहा था। तो पापा सही कहते थे, रितु कोई मामूली लड़की नहीं है। हम बैठकर बात कर सकते हैं। राहुल ने स्वर बदल लिया। वह कुछ और सोचकर आया था, लेकिन रितु की पर्सनालिटी देखकर इरादा बदल गया। कैफे में बैठकर वो बोला, हमारी शादी होने वाली है और अब तक हम बस एक बार मिले हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा तुम्हें जान लूं। मेरे पास वक्त नहीं है राहुल। मैं सुबह से रात तक काम में लगी रहती हूँ। अपने लिए भी वक्त निकालना मुश्किल है, तो फिर हर वीकेंड डिनर करते हैं। राहुल मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो आज काम खत्म होने के बाद डिनर पर चलते हैं। पापा भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कई बार कहा है राहुल से मिलो, बात करो। अब शादी तो हो ही रही है तो क्यों ना एक दूसरे को थोड़ा जान लें। राहुल ने सिर हिलाया। उसकी नजरों में अब सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं, एक बड़ा जैकपॉट भी दिख रहा था। रितु पार्किंग में पहुंची थी कि पीछे से आवाज आई, रितु। जी सर। वो विनम्रता से मुस्कुराई। सामने से विपिन आ रहा था। अचानक कोई और भागता हुआ आया। राहुल, देर तो नहीं हो गई मुझे? उसने हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। नहीं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, तुम खुद आ गए। वो मुस्कुराकर फूल लेकर उन्हें सूंघने लगी। बहुत सुंदर है, शुक्रिया। फिर विपिन की ओर देखने लगी। सर, यह मेरे मंगेतर है राहुल। उसने राहुल का नाम और काम बताकर परिचय करवाया। विपिन ने हल्के से मुस्कुराकर राहुल से हाथ मिलाया। हमारी शादी में इन्हें जरूर बुलाना, आखिर ये तुम्हारे बॉस हैं। राहुल ने कहा। हाँ, पूरी कंपनी को बुलाऊंगी, रितु ने हंसकर जवाब दिया। राहुल साथ खड़ा रहा, लेकिन विपिन के चेहरे से मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। डिनर के बाद रितु जब घर लौटी तो घर के सारे कमरे बंद थे। उसने लंबी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। उसका पीला हल्दी का जोड़ा दीवार पर टंगा था। जरूर पापा ने ही टांगा होगा। वो मुस्कुराई और हल्के से उस पर हाथ फेरा। राहुल से उसे प्यार नहीं था, पर उसे शादी करनी थी और पापा की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी।
घर में बस 3 लोग थे, पापा, रितु की बड़ी बहन जो अब तलाक के बाद वापस यहीं रहती थी, और खुद रितु। पढ़ाई के बाद से ही रितु नौकरी कर रही थी। दीदी को राहुल शुरू से नहीं पसंद था, लेकिन पापा को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था और इसलिए वो रिश्ता मंजूर कर बैठे थे। आज राहुल से मिलकर उसे एहसास हुआ वह जितनी आत्मविश्वासी है, राहुल वैसा नहीं है। उसने सिर झटका और कपड़े बदलने चली गई। अब उसने ढीली सी टी शर्ट और पायजामा पहन रखा था। मेहंदी की ड्रेस भी एक दिन अचानक कहीं टंगा हुआ दिख जाएगा। शादी और रिसेप्शन सब कुछ तय था, और तय था कि वो सब राहुल के साथ होगा। वो मोबाइल उठाकर बिस्तर पर लेट गई, एसी की ठंडक बढ़ाई और थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। दादी, सोच रहा हूँ कुछ दिन ऑफिस से ब्रेक ले लूं। वो दादी को ट्रिप पर ले जाना चाहता था। और हाँ, इस बुढ़िया को ट्रिप पर लेकर चले जाओ। दादी मुस्कुरा रही थी। वो उसकी हर चाल समझती थी। दादी, आप कोई बुढ़िया बुढ़िया नहीं हो, अभी भी मेरी मम्मी जैसी लगती हो। वो प्यार से झल्लाया। बस अब मुझे अपनी बहू और पोते पोतियों का मुंह दिखा दो। मेरी अंतिम इच्छा बस यही है। दादी की आंखें चमक उठी, लेकिन विपिन सिर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगा। 4 साल पहले उसकी सगाई उसकी पसंद की लड़की से हुई थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वो अपनी जिंदगी को बस एक पैटर्न पर जी रहा था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। दादी की वजह से ही वह खुद को संभाले हुए था, वरना वह ना तो ऑफिस की परवाह करता, न घर की, और खुद को दुखों में झोंक चुका होता। लेकिन दादी के स्नेह और दृढ़ता के आगे वो विवश था। रितु को किसी दिन घर ले आओ बेटे। दादी के आदेश जैसे शब्दों पर विपिन ने झुका हुआ सिर उठाया। क्यों? वो चौंक कर पूछ बैठा। बस ऐसे ही, कभी तुम्हारे ऑफिस का कोई स्टाफ घर नहीं आया? रितु को बुला लो, दादी मुस्कुराकर बोली। विपिन ने चुपचाप सिर हिला दिया। रितु की शादी होने वाली थी, उससे पहले उसे बुला सकता था। आज रितु हाथों में ढेर सारे कार्ड्स लेकर ऑफिस पहुंची थी। उसने पूरे स्टाफ को कार्ड दिए, सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। अब उसका रुख विपिन के केबिन की ओर था, जो फाइलों में सिर डाले कुछ पढ़ रहा था। नॉक नॉक, आइए। विपिन ने सिर उठाए बिना जवाब दिया। गुड मॉर्निंग सर। रितु मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी हो गई। कैसी हो रितु? बैठो। वो एक नज़र देखकर फिर फाइल में झुक गया। सर, यह मेरी शादी का कार्ड है। आपकी फैमिली को तो नहीं जानती, लेकिन अगर वे भी मेरी शादी में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो कार्ड मेज पर रखकर मुस्कुरा दी। विपिन ने पीछे कुर्सी से टिका हाथ बढ़ाकर कार्ड उठाया। 1 हफ्ते बाद से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। आप कब तक ऑफिस आ रही हो फिर? सर, मैं मेहंदी तक आना चाहती हूँ। बारात और रिसेप्शन के दिन शायद ना आ सकूं, और शादी के बाद कुछ दिन छुट्टी भी लेनी होगी, फिर वापस ज्वाइन कर लूंगी। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जो विपिन ने महसूस कर ली। अगर चाहो तो मेहंदी के दिन भी छुट्टी ले सकती हो। ऑफिस मैं संभाल लूंगा। वो मुस्कुराया। थैंक यू सर। वो राहत की सांस लेकर उठी। विपिन ने दोबारा कार्ड देखा। राहुल, कहीं देखा था ये नाम, लेकिन याद नहीं आ रहा था। हल्दी का दिन आ गया था। रितु सुबह से ही घर में इधर उधर दौड़ रही थी, कभी कुछ गायब, कभी कुछ गड़बड़। उसकी बड़ी बहन गुस्से से चिल्ला उठी। रितु, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये क्या है? मैंने 100 बार देखा था, यहीं रखा था। सच में दीदी, मैं भी इसी जगह देख रही थी। वो हैरानी से उस जगह को देखने लगी जहां से दीदी सामान उठा लाई थी। अब दिमाग से ऑफिस निकाल और शादी पर ध्यान दे। और वो विपिन अपनी कंपनी में मस्ती कर रहा होगा। उसकी बहन बिफर पड़ी। ठीक है, वो कहती है, अब फोन नहीं छूऊंगी, ना ऑफिस की बात करूंगी। रितु ने हाथ जोड़ लिए। यही तो दुल्हन वाली बात हुई। दीदी ने हंसते हुए उसे गले लगाया। ब्यूटिशियन आ चुकी थी, हल्का मेकअप, पीला जोड़ा, और रितु सचमुच परी लग रही थी। उसकी दीदी ने तुरंत नजर उतारी, जबकि राहुल उसे देखकर अंदर ही अंदर खुश होता रहा। विपिन आज की रस्म में शामिल नहीं हो पाया।
दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। रितु ने उसे मैसेज भी किया था, लेकिन ऑफिस से आए एक वर्कर ने बताया विपिन आज नहीं आ पाएंगे। ओह, रितु ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया और हंसी मजाक में शामिल हो गई। स्टाफ उसकी हंसी देखकर हैरान थे। रितु, जो आमतौर पर सख्त थी, आज नरम दिल और प्यारी लग रही थी। रितु मैम कितनी सुंदर लग रही हैं ना, एक वर्कर बोली। हाँ, और बहुत खुश भी लग रही हैं, लेकिन राहुल सर मुझे कुछ खास नहीं लगे। उनकी आंखें जैसे सबको स्कैन कर रही थीं। दूसरी ने फुसफुसाकर कहा। यही बात विपिन के कानों में पड़ गई। वो ऑफिस से निकलते समय ही वहां पहुंचा था। सर, रितु मैम आपको बहुत याद कर रही थी, एक वर्कर ने गुड इवनिंग के बाद बताया। मैं सुबह बात कर चुका हूँ, आज आने की कोशिश करूंगा। विपिन मुस्कुराकर बोला। शाम को ग्राउंड सज चुका था, स्टेज लग चुका था, दुल्हा दुल्हन मेहंदी की रस्म के लिए बैठे थे। रितु हरे जोड़े में लाजवाब लग रही थी। सुबह उसने चोरी छुपे विपिन को कॉल कर दादी की तबीयत पूछी थी। विपिन ने कहा था कि वह आएगा, लेकिन न आया। वो अब रस्म के बाद कमरे में आई थी कि अचानक किसी की मौजूदगी महसूस हुई। सर, आप। उसके कमरे में कोई साया देखकर वह डर के मारे चीखने ही वाली थी कि विपिन ने तेजी से आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रख दिया। श्श, कुछ मत बोलो, मैं आया हूँ। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में कोई अनकहा दर्द। मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। विपिन की बात सुनकर रितु हैरान रह गई थी। वो इस वक्त अपने घर में मेहंदी की रात थी और रितु अब तक उसी ड्रेस में सजी हुई थी। उसके मुंह पर विपिन ने हाथ रख दिया था, जैसे उसे कुछ बोलने तक का मौका नहीं देना चाहता हो। रात के इस पहर विपिन का यूं घर में घुस आना, वो भी चुपके से, रितु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे पत्थर बनी हुई देख रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खटका। क्या हो रहा है यहाँ? चाचा कमरे में घुसते ही सारी लाइटें जला चुके थे। रितु और विपिन पास खड़े थे। विपिन का हुलिया अस्त व्यस्त था और रितु अब भी मेहंदी की ड्रेस में थी। उसका चेहरा सहमा हुआ। भैया, जरा देखो अपनी बेटी की करतूत। चाचा चीख चीख कर सब मेहमानों को इकट्ठा करने लगे। अंकल, कृपया मेरी बात सुनिए। विपिन ने समझाना चाहा, पर किसी ने उसे बोलने नहीं दिया। रितु को कोई कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसके चाचा खुद जॉब के खिलाफ थे और उनकी बेटी तो रितु से शुरू से ही जलती थी, क्योंकि राहुल को वह पहले से पसंद करती थी। और जब रिश्ता रितु के लिए आया तो उनकी ईर्ष्या की आग और भड़क गई। चाचा ने तो जैसे पहले ही योजना बना रखी थी। अब वह विपिन और रितु की नजदीकी का फायदा उठाकर बदनामी फैला रहे थे। देखो अपनी बेटी की हरकतें, एक पराये मर्द के साथ शादी से पहले क्या कर रही है। इतने सारे मेहमान गवाह हैं। अगर राहुल तक यह बात पहुंच गई तो वो शादी से मना कर देगा। फिर क्या मुंह दिखाओगे बारातियों को? रितु की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो पापा की तरफ देख रही थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन उनके उठे हुए हाथ बीच में रुक गए और वो चुपचाप खड़े रह गए। मैं कहता हूँ अभी के अभी इस लड़की की इस लड़के से शादी करवा दो। चाचा पूरे घर के मेहमानों को अपने साथ मिला चुके थे। रितु की बहन साइड में खड़ी चाचा को नफरत से देख रही थी। उसे यकीन था कि उसकी शादी टूटने में भी चाचा का ही हाथ था। अब वो रितु की भी जिंदगी तबाह करना चाहते थे, लेकिन अब जब वो विपिन को देख रही थी तो उसे महसूस हुआ अगर रितु की शादी इस इंसान से हो जाए तो शायद वो सच में खुश रह पाए। और फिर चाचा को ये भी नहीं मालूम कि विपिन कोई आम लड़का नहीं, बल्कि उसकी कंपनी का मालिक है। इसीलिए अब जो चाल चाचा ने चली थी वो उन्हीं पर पलट सकती थी। बिल्कुल चाचा, आप ठीक कह रहे हैं। अचानक उसकी बहन की आवाज आई। रितु ने चौंक कर उसे देखा। शादी करवा दीजिए इन दोनों की। रितु की आंखें बरस पड़ी। उसे लगा था कम से कम पापा और दीदी उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। विपिन भी अब सबके सामने सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। चाचा की बेटी को खुशी मिल रही थी। अब उसे यकीन हो चला था कि कल बारात में दुल्हन वही होगी। ले जाओ इसे यहाँ से। रितु और विपिन की शादी करा दी गई और रितु के पापा बोले फिर कभी
इस घर में शक्ल मत दिखाना। पापा के मुंह से ये शब्द सुनकर रितु वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी बहन ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रितु ने उसे भी दूर कर दिया। विपिन ने बिना कुछ बोले कार का दरवाजा खोला, रितु को बैठाया और घर से बाहर निकल गया। तुम पागल हो क्या? वो गाड़ी चलाते हुए चीखा। मैं पागल नहीं, आप पागल हैं, रितु ने भी पलटकर जवाब दिया। रात के इस वक्त कोई लड़की के कमरे में घुसकर ऐसी हरकत करता है क्या? मैं खुद नहीं गया था, तुम्हारे चाचा ने कहा था कि तुम्हें बुलाकर कुछ बात करूं। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बताने आया था। क्या मालूम था कि ये लोग ऐसा इल्जाम लगा देंगे? तो आपने मेरे मुंह पर हाथ क्यों रखा था और मेरे इतने पास क्यों खड़े हो गए थे? तुम चीखने वाली थी इसीलिए, और पास इसलिए क्योंकि मैंने वहां चूहा देख रखा था। रितु हैरान रह गई। अब गाड़ी उनके एक शानदार घर में दाखिल हो रही थी। वह गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकली, लहंगा संभालते हुए हील्स उतारी और गाड़ी के बाहर खड़ी हो गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? अंदर चलो। कुछ ही देर बाद बॉस और मैनेजर पति पत्नी बन चुके थे। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अंदर नहीं जा रही। रितु का रुख सख्त था। वो घर के दरवाजे पर एक जगह खड़ी हो गई थी, मानो जमीन में गड़ गई हो। मेरे घर वाले तो भांगड़ा कर रहे होंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। विपिन उसका हाथ पकड़ते हुए जबरन उसे अंदर खींच लाया। बड़ा सा हॉल, सफेद रंग की मार्बल की फर्श, बीच में कांच की भारी टेबल, चारों तरफ आरामदायक सोफे और छत से लटकते सफेद झूमर, दोनों तरफ घुमावदार सीढ़ियां, जिनके बीच में एक दरवाजा जिसकी तरफ विपिन रितु को खींचता हुआ ले जा रहा था। छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? वो अपनी हील्स हाथ में लेकर उसके हाथ पर मारती जा रही थी, लेकिन वह उसे लेकर उस कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दादी कुर्सी पर बैठी थी। विपिन ने रितु को चुप रहने का इशारा किया। रितु दादी का शांत चेहरा देखती रह गई। जैसे ही दादी को किसी के आने का अंदाजा हुआ, उन्होंने आंखें खोली और चश्मा पहना। विपिन और रितु पर उनकी नजर गई। ये कौन है विपिन? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा और विपिन ने लाइट ऑन कर दी। सजी सवरी रितु थोड़ी घबराई उनके सामने खड़ी थी। दादी, ये रितु है, आपकी बहू। दादी की आंखों में चमक आ गई। तुमने शादी कर ली? वो हैरानी और खुशी से पूछने लगी। जी दादी, कोर्ट में शादी कर ली। समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। विपिन ने रितु को उनके सामने लाकर खड़ा किया और खुद दरवाजे पर ही खड़ा रहा। दादी रितु को देखकर मुस्कुराई। कल मुझे दिल की तकलीफ हुई थी, सोचा फिर से तुम टाल दोगे, लेकिन इस बार मेरी बात मान ली। वो रितु के गाल को प्यार से छूते हुए बोली। रितु ने चुपचाप विपिन को देखा। उसकी आंखों में अभी भी कई सवाल थे। आप रितु को अपने पास सुला लीजिए दादी, मैं बहुत थक गया हूँ, कल आराम से बात करेंगे। वो इतना कहकर चला गया। दादी ने रितु को अपने पुराने कपड़े दिए जो ढीले और हल्के थे। उन्हें रितु के लिए कुछ और नहीं सूझा। उन्हें अपनी बहू मिल गई थी, इतनी जल्दी, इतनी सहज। सुबह के वक्त नाश्ते की मेज पर तीनों साथ बैठे थे। विपिन उठने ही वाला था कि दादी गरज उठी, बैठो, अभी से पति बन गए हो तो जिम्मेदारियां भी निभाओ। फिर रितु से बोली, जो हुआ सो हुआ, अब एक ढंग का रिसेप्शन करो। और देखो बेटा, हमारी बहू को तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा। गलती तुम्हारी है, आधी रात को घर में चोरों की तरह घुस आए थे। विपिन ने झेपते हुए रितु की ओर देखा, जो अब भी दादी के पुराने कपड़ों में थी, पर बेहद सलीके से बैठी थी। उसने दादी को सब सच बता दिया था। तभी अचानक बुटीक के कई बैग्स अंदर लाए गए। विपिन हैरान, ये सब किसने मंगवाया? मैंने मंगवाया। तुम्हें क्या मालूम बहू की क्या जरूरत होती है? दादी अब पूरी तरह रितु की दादी सास बन चुकी थी। रितु ने सारे कपड़े, जूते, बैग्स, परफ्यूम आदि देखने शुरू किए, जैसे कि वो महीनों से इस घर की सदस्य हो। विपिन उसे देखता रहा। कल रात जबरन लाई गई लड़की आज ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सब कुछ स्वीकार कर चुकी हो। दादी मुस्कुराई। तुम ठीक कहते थे, ये तुमसे ज्यादा समझदार है। विपिन गुस्से से
कुर्सी खींचकर उठ गया। उसे रितु की तारीफें और नहीं सुननी थी। रिसेप्शन की तैयारी शुरू हो गई थी। दादी ने खुद रितु के मायके जाकर न्योता दिया। रितु के घर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चाचा जिद कर बैठे, हमें ससुराल देखना है। अब उनकी बेटी की शादी राहुल से हो चुकी थी, पर उन्हें नहीं मालूम था कि कभी कभी बुराई का अंजाम भी जल्दी मिल जाता है। रात को विपिन कमरे में टाई उतारते हुए अंदर आया। रितु बेड पर लेटी मोबाइल चला रही थी। दादी को मना क्यों नहीं किया? वो रुखाई से बोला, वो बहुत खुश हैं। कुछ कहना अच्छा नहीं लगा। रितु ने सहज जवाब दिया, बहुत खुश हैं, इसीलिए मैं तुमसे सीधी तरह बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे घर वालों ने जो किया तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। वो अपने कपड़े ठीक करने लगा। रितु अब उठकर बोली, मत देखिए, अपने घर वालों के व्यवहार की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने उनकी तरफ से दादी से माफी मांगी है। रही बात शादी की, तो मैं तो वैसे भी किसी से भी शादी करती, जिंदगी तो गुजारनी ही थी। अगर अब आपके साथ है तो ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि रिसेप्शन खत्म होते ही मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूं, उसी मैनेजर की पोस्ट पर। हुक्म सुना रही हो? वो ताना मारते हुए बोला। हाँ, हुक्म ही समझिए। वो पास से निकलते हुए जा रही थी कि विपिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितु अचानक संतुलन खो बैठी और सीधे विपिन के ऊपर गिर गई। विपिन अब जमीन पर था और रितु उस पर। आप ठीक तो हैं? मुझे खींचने की क्या जरूरत थी? रितु ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव से जब वह उठकर उसे सहारा देने लगी। जब जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। विपिन कमर पकड़ते हुए बिस्तर तक आया। अपनी शर्ट उतारिए, देखूं कहीं चोट तो नहीं लगी। रितु परेशान नजरों से उसे देख रही थी। दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। विपिन बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन रितु वहीं अड़ी रही। आप बहुत जिद्दी हैं। वो उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठाती हुई उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसका घुटना विपिन के पेट पर था और वह चुपचाप उसकी हरकतें देख रहा था। कहते हैं मैं समझदार हूँ और आज साबित भी कर रही हूँ। वो शर्ट हटाकर उसकी कमर देखने लगी, जहाँ एक गहरा नीला निशान पड़ चुका था। नील आ गया है, रुकिए, मरहम लगाती हूँ, वरना कल तक सूजन हो जाएगी। वो जल्दी से मरहम निकालने लगी। मैं इतनी भारी भी नहीं हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई। विपिन ने सुन लिया था, लेकिन मुस्कुराहट को छुपा गया। वो सारा कमरा टटोल रही थी। मरहम लगाकर बोली, अब आप कहीं नहीं जाएंगे? जो काम है मुझे बता दीजिए। नहाना है। अब ये मत कहना कि तुम कर लोगी। वो हंसते हुए बोला, जी नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। वो धप्प से उसके पास बैठ गई। इतना बड़ा घर आप और दादी ही रहते हैं, बाकी लोग, माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बाकी सब विदेश में रहते हैं। विपिन ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसे यकीन था रितु उसे उठने नहीं देगी। वैसे आपने मुझे खींचा क्यों था? रितु की बात पर वो उठ बैठा। तुम अब ऑफिस की एमडी हो, सिर्फ मैनेजर नहीं। मैं अपना ओहदा खुद बनाना चाहती हूँ। आपकी बीवी बनते ही देश की प्रधानमंत्री नहीं बनना। वो हाथ हिलाकर बोली। विपिन को वो एक बार फिर अपने पुराने रूप में दिखी। ऑफिस की वही सख्त लेकिन सच्ची रितु। फिर मेरी बीवी होकर मामूली जॉब करोगी? हाँ, वरना दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी उन्हें आपसे ज्यादा मैं पसंद हूँ। विपिन उसकी बात पर चुप रहा। घर की रानी बनने लगी थी वो, लेकिन वजह भी तो यही थी, उसे दादी का साथ मिला था। आप उस दिन रात को कमरे में क्यों आए थे? रितु की आवाज में आज भी वही सवाल था। राहुल अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसे दुबई के होटल में हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ देखा, शराब के साथ। मुझे तो तुम्हारे चाचा ने खुद कहा था कि तुम्हारे कमरे में पीछे से चला जाऊं। रितु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फैसला कर लिया, अब वह किसी को अपने चरित्र की सफाई नहीं देगी। रिसेप्शन के दिन रितु ने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। राहुल और रितु की कजिन भी आई थी। उसकी बहन दादी के पास बैठी मुस्कुरा रही थी, जबकि पापा नहीं आए थे। आई एम सॉरी रितु, उसकी बहन स्टेज पर पास आई। तुम जानती हो हम वहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। रितु की आंखें भीग गई थी। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन पापा अपने भाई को ज्यादा मानते हैं और राहुल, वो तुमसे तुम्हारी नौकरी की वजह से प्रभावित था। चाचा उसे बहका सकते थे, लेकिन विपिन, वो भले तुमसे प्यार ना करे, लेकिन तुम्हारी इज्जत जरूर करेगा। रितु धीरे धीरे मानने लगी थी। शायद उसकी बहन सही थी। रितु की कजिन को उसका घर
और सुविधाएं देखकर अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी और वो रितु से बिना मिले ही चली गई थी। राहुल के साथ अगले दिन रितु बोली, दादी चलिए कहीं घूमने चलते हैं, सर ने मेरी 1 महीने की छुट्टी मंजूर की थी। शाम की चाय के साथ रितु दादी से कह रही थी, इस उम्र में घूमने फिरने का क्या काम। नहीं दादी, इस उम्र में खुलकर जीना चाहिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। दादी एक बात पूछूं, आपको लगता है मैं राहुल से प्यार करती थी? शादी तो पापा के कहने पर कर रही थी, मोहब्बत तो मैं किसी से नहीं करती थी, इसीलिए सोचा पापा को ही खुश कर दूं। दादी ने राहत की सांस ली। विपिन लॉज में दाखिल हुआ। रितु ने उसे चाय थमाई। तीनों की एक रूटीन बन गया था, साथ नाश्ता, दोपहर में आराम, शाम को चाय। रात को विपिन लैपटॉप पर काम करता तो रितु टीवी देखती हुई बीच बीच में उस पर नजर डालती। पिछले महीने हमारे सैंपल का लोगो क्यों बदला? विपिन लैपटॉप पर आंखें गड़ाए हुए बोला, आप अभी मेरे बॉस नहीं हैं, इसलिए जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। रितु ने ताना मारा, फिर यहाँ क्यों हो? वो चिढ़ गया, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मैं पति होने का मतलब समझाऊं तुम्हें? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। रितु ने घबराकर कहा, मुझे लगता है कि दादी बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। पागल है ये लड़की, बिना वजह मुझसे भिड़ जाती है। वो मुस्कुराया और लैपटॉप पर दोबारा ध्यान देने की कोशिश करने लगा। रितु दादी के साथ ट्रिप पर गई थी। विपिन ने ऑफिस के काम का बहाना बना दिया था, क्योंकि वो रितु को थोड़ा गुस्सा जताना चाहता था। लेकिन रितु के जाते ही घर जैसे सूना सूना लगने लगा। अजीब बेचैनी, उसे लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। वो ना चाहकर भी उठकर टहलने चला गया, लेकिन वहां भी सुकून नहीं मिला। क्या मुसीबत है, वो बड़बड़ाता हुआ खुद को रोक नहीं सका और तुरंत अपना सामान पैक करके रितु और दादी के पीछे निकल पड़ा। जब होटल पहुंचा तो दादी और रितु दोनों चौंक गए। आप यहाँ? रितु ने चौंक कर पूछा। हाँ, दादी मुझे बहुत मिस कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी वो सिर्फ रितु के लिए आया है। दादी सब समझ गई थी, उनका पोता अब मोहब्बत की गिरफ्त में था। आगे के 10 दिन तीनों ने मिलकर घूमे, हंसे और वो ट्रिप जो विपिन हमेशा प्लान करता था लेकिन पूरा नहीं हो पाता था, अब रितु ने उसकी वो इच्छा पूरी कर दी थी। वो जब लौटे तो विपिन के चेहरे की रौनक ही अलग थी। अब रूटीन दोबारा शुरू हो गया था। रितु ने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। विपिन के कहने के बावजूद उसने अपना ओहदा नहीं बदला, वह मैनेजर ही बनी रही। शादी के 2 महीने हो चुके थे। ऑफिस में सबने नोट किया, विपिन बिना वजह रितु को बार बार बुलाता है। सभी मुस्कुराते, ताने मारते, लेकिन अब दोनों किसी का कुछ नहीं सुनते थे। उस दिन रितु की बहन घर आई थी। विपिन लेट आने वाला था तो रितु उसे अपने कमरे में ले गई। तुमने विपिन को बता दिया? ड्रेसिंग टेबल पर रख के परफ्यूम देखते हुए बहन ने पूछा। किस बारे में? रितु ने चौंक कर पूछा। विपिन दरवाजे पर आकर ठिठक गया। यही कि तुम उससे मोहब्बत करती हो क्या? मैं और मोहब्बत? रितु जैसे खुद ही नहीं मान पा रही थी। तुम्हें याद है ना, पहले तुम सिर्फ उसी की बातें करती थी, उसे इनोसेंट कहती थी, उसकी चिंता करती थी। वो सब नॉर्मल नहीं होता रितु। रितु अब चुपचाप सुन रही थी। वो वाकई इनोसेंट है। उसकी अपनी फैमिली ने ही उसके साथ विश्वासघात किया, कंपनी हड़पने की कोशिश की। कंपनी में आग उन्हीं लोगों ने लगवाई थी और फिर भी विपिन सबको माफ कर देता है। मैं चाहकर भी उसे रिपोर्ट नहीं दे पाई। तुम उससे प्यार करती हो रितु। राहुल का नाम तुमने कभी दिन में 2 बार नहीं लिया, लेकिन सर का नाम तुम हर वक्त लेती थी। रितु अब झूठ नहीं कह पा रही थी। जब वो सामने होता है मुझे कुछ नहीं दिखता, ना टीवी ना दुनिया, बस यही मोहब्बत है मेरी बहन। उसकी बहन मुस्कुराकर बोली। अब जाकर कह दो आज ही। नीचे आकर रितु ने बहन को विदा किया। विपिन दादी के पास बैठा था। दोनों ने उसे देखकर मुस्कुराया। रितु थोड़ी परेशान सी कमरे में लौटी। विपिन अब लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था। वो सामने पड़े सोफे पर बैठ गई।
विपिन को पहले भी एहसास था कि रितु उसे देखती है, लेकिन अब वो किसी और मकसद से देख रही थी। इस बार विपिन को यकीन था आज कुछ बदलेगा। वो अब जानबूझकर काम में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था, जबकि रितु आंखों से वही सवाल पूछ रही थी, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ऐसे क्या देख रही हो? विपिन ने पूछा, लेकिन रितु उसे देखने के बावजूद कुछ और सोच रही थी। वह उठकर उसकी ओर आया और सोफे पर उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। रितु चौंकी और उसकी तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो? वह नरमी से पूछ रहा था। कुछ नहीं, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। रितु, तुमने कहा तुम्हें प्यार नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूँ असली मोहब्बत तो तब होती है जब दो लोग साथ रहकर एक दूसरे को समझते हैं, जानने लगते हैं। वो उसके गाल पर अंगूठा फिराते हुए बोला। रितु की सांसें थम गई। मुझे आपको कुछ बताना है। वह उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। हाँ कहो। वह लगातार उसी पर निगाहें जमाए था। आपकी कंपनी में जो आग लगी थी वो आपकी बुआ, चाचा और ताऊ की साजिश थी, वो कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। विपिन मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई हमारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उसके खिलाफ केस करेंगे और तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं जाने दूंगा। असल में वह पहले से जानता था कि इसके पीछे कौन कौन शामिल था, लेकिन उसने यह बात रितु से छुपा ली। आपको बुरा नहीं लगा? वह धीरे से पूछ रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका विश्वास ना टूट जाए। मैं दयालु जरूर हूँ, लेकिन इतना सीधा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, और अब मैं तुम्हें इसका सबूत भी दे सकता हूँ। वह रितु को खुद के और करीब खींचते हुए बोला। आपने कब सुना? रितु हैरानी से पूछने लगी। जब जब तुम्हारी जुबान ने मेरा नाम लिया, मैं हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद था। मुझसे मोहब्बत करने के लिए शुक्रिया, और बदले में मैं तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। उसने सिर झुकाकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर थोड़ा पीछे हुआ। रितु की नजरें झुक गईं। बीवी बनकर तुम और भी प्यारी लग रही हो, उसने उसके लाल गाल देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो रितु ने उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारा और दोनों हंसने लगे। 1 साल बाद रितु की बहन ने उसे बताया कि राहुल ने बेटी होने पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। रितु स्तब्ध रह गई। कैसे वो इतनी छोटी सोच वाले इंसान से शादी करने जा रही थी। बाद में उसके चाचा ने उसके पापा से माफी मांगते हुए सारी सच्चाई बता दी। वो रोते रहे, लेकिन रितु के पापा ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। सिर्फ उनके कहने पर विश्वास करके उन्होंने अपनी बेटी से भी 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं रखा। अब रितु के घर उसकी बहन और पापा आना जाना करने लगे थे। रितु के पापा ने रितु से माफी मांगी कि उन्होंने अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनी। रितु ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि गलतियां बड़ों से भी हो सकती हैं। कंपनी में उसकी तरक्की होती गई, लेकिन हालात यह हो गए थे कि विपिन ने उसका ऑफिस अपने ऑफिस के ठीक सामने खुलवाया था और हर 5 मिनट बाद कॉल करके पूछता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तो चलो बाहर चलते हैं। रितु हंसकर उसे काम करने की सलाह देती। दादी जब शाम को दोनों को साथ में बहस करते हुए घर आते देखती तो मुस्कुरा उठती। इस तरह विपिन का जीवन फिर से प्यार से भर गया और रितु को विपिन के रूप में सच्चा प्यार मिल गया। दोस्तों, माँ बाप बच्चों का भला चाहते हैं, पर कभी भी किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ने जिस भी व्यक्ति को चुना हो वो हर बार उचित हो, क्योंकि माँ बाप भी इंसान होते हैं और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। और माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए। लोगों और समाज की वजह से उन्हें अपने बच्चों के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और अगर बच्चों ने किसी अच्छे और बेहतर इंसान को पसंद किया है और सिर्फ इस वजह से कि यह उनके बच्चों की पसंद है, इस वजह से उन्हें इनकार ना करें। अपने बच्चों की पसंद की कदर समझें, क्योंकि जीवन साथी मन पसंद ही होना चाहिए। क्योंकि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब तक विवाह सही व्यक्ति से नहीं होगा, पूरा जीवन साथ में बिताना आसान नहीं होगा। इसलिए शादी बेहद सोच समझ कर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।